हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास यूपीएससी 2023 का पेपर 2023 का पेपर है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था पोर्ट वाला वो दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट यूपीएससी कभी पर्टिकुलर सोर्स से क्वेश्चन नहीं पूछती है, ना ही पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछेगी, ना ही करंट अफेयर से, ना ही किसी कोचिंग मटेरियल से। कहीं न कहीं एक क्वेश्चन पता चला कि एनसीईआरटी से उठा लिया, दूसरा करंट अफेयर से। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करती है यूपीएससी। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग डिफरेंट सोर्स का यूज़ करके। जैसे कि मेरे पास ही विजन आईएएस का ज्योग्राफी का नोट्स है, हिंदी मीडियम का, और ये एनसीईआरटी क्लास 12th की है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इन दोनों को आप अगर कंबाइन करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर का यूज़ करना पड़ेगा, नेट का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको 1 मिनट इसका स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। 52वां क्वेश्चन था ये से डी का। कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट इनकी क्या कह रही है कि मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। थर्ड स्टेटमेंट इनका है विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन है, यानी कि कंटेनर पत्तन है। ये थर्ड वाली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भूआबद्ध पत्तन है और ये चट्टानों काट कर बनाया गया, तो इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीन युग्म, कोई भी युग्म नहीं। अब आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया होगा। ठीक है, अब जैसे कि एनसीईआरटी है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसमें 129वां पेज है, ये 12th वाली एनसीईआरटी में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अब जब पत्तन वाले चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले चैप्टर में, तब आपको मुंबई वाला पत्तन दिखाई देगा। यानी मुंबई पत्तन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन, यानी कि ये तो हो गया एक। इस मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया, जो कि नौवा शोभा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। ये देखो स्टेटमेंट, ये वाली यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, ये वाली देखो, यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधान पत्तन, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वाला है, तो ये स्टेटमेंट आप काट सकते हैं। तो ऑप्शन सभी तीन युग्म तो होंगे नहीं, अब बचे केवल दो, यानी कि अब इनके बारे में आपको जानना, कामराजर पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट। अब आपको हम दिखाते हैं विजन आईएएस के जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के पार्ट 4, इसमें यही वाला जो है खनिज और संसाधन वाले जो पार्ट 4 में इस टॉपिक से नाम से इसमें दिया गया है। और ये वाले चैप्टर में अगर जाएंगे आगे इसमें, तो यहाँ पे आपको इन पत्तनों के बारे में कुछ जानकारी मिलेंगी। पूरा क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं सॉल्व कर सकते, एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको, जो कि अभी आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये एन्नौर पत्तन है, अब ये वाला आप देखिए स्टेटमेंट, एन्नौर पत्तन यह देश का प्रथम निगमित पत्तन है, यानी कि यह जो पत्तन है निगमित पत्तन है। तो यहाँ पे जो ये कामराजर पोर्ट है, एक सेकंड, जैसे कि इसका नाम, एन्नौर पत्तन का नाम बाद में बदलकर कामराजर पोर्ट कर दिया गया था। यह देश का प्रथम निगमित पत्तन है। इसका जो है लास्ट वाली लाइन देखो, इसका नाम बदलकर नाम कामराजर पोर्ट लिमिटेड किया गया है, यानी कि इसको बदला गया है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। मुंद्रा पोर्ट, इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं, इस वाले भी नोट्स में मुंद्रा पोर्ट के बारे में हमने पूरा देखा तो नहीं दिया गया। हालांकि मुंबई पत्तन के बारे में दिया गया, तो उतना यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ऐसे आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, तभी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज कन्फ्यूजन होगी, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला आप करंट अफेयर में रहा होगा, वहाँ से लिया गया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यूपीएससी के। किसी पर्टिकुलर एक सोर्स से यूपीएससी कभी क्वेश्चन पिकअप नहीं करती है, हमें लगता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो लगभग 50%, 75% क्वेश्चन ही एक सोर्स से सॉल्व हो पाते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, कटहल, महुआ, सागौन, इनमें से पर्णपाती वृक्ष क्या हैं। ये क्वेश्चन हमने नोट्स बनाए थे, वहाँ से हो जाता है आराम से। तो आप ऐसे 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं कि नोट्स आप लोग ऐसे बना सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी के ये नोट्स हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल। इसमें मैंने लास्ट में पेज पे देखा, जो नोट्स मैंने बनाया था, तो सबसे लास्ट पेज है, यहाँ से देखो आप, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, बट मुझे याद नहीं आया तो हो नहीं पाया। आर्द्र पर्णपाती वन में जैसे सागवान, ठीक है, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, तो यहाँ पे यही पूछा था पर्णपाती वनों के बारे में। ये देखिए आप लोग, एक सेकंड, कटहल तो हो नहीं सकता। ठीक है, महुआ, सागौन था, इसमें दो केवल सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमको भी नोट्स बनाने होंगे, जैसे कि मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ऐसे अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाने होंगे। इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने क्या किया है, डिफरेंट सोर्स का यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन एक पास कलेक्ट की है, जिससे कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन एक पास हो जाए और हम उसको लर्न कर पाएँ, बार बार याद कर पाएँ, रिवीजन कर पाएँ, ताकि जब हमारा एग्जाम हो तो वो हमको आसानी से इन्फॉर्मेशन माइंड में रहे, उसको हम क्या करें, वहाँ पर यूज़ कर पाएँ। अगर आप देख रहे हैं कैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, किसी एक सोर्स से यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। पता चला कि एक जो स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट करंट अफेयर से उन्होंने पिकअप कर लिया है, ठीक है। फिर स्टैटिक पार्ट भी उसमें ऐड किया हमने। एक एग्जाम्पल लिया है एक क्वेश्चन का, ऐसा एक नहीं क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कैसे यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम कर रही है। अगर आपसे कोई कहता है, कोई कोचिंग वाला कहता है कि ये मेरे मटेरियल से आया, जैसे कि हमारे पास विजन आईएएस का रखा है मटेरियल, तो अब इसको भी देखो, यहाँ से भी पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट मिल रहा है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर में रहा होगा न्यूज़, तो इसका ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बनाएंगे कैसे, नोट्स बनाएंगे उसमें करेंगे क्या, एनसीईआरटी से पॉइंट यहाँ पे उठा के लिखेंगे, जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना रहे हैं तो। फिर किसी अगर मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, कोचिंग का कोई मटेरियल नोट्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, फैक्ट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे लिखेंगे उसको कंबाइन करके, ठीक है। फिर करंट अफेयर को भी, करंट अफेयर से भी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट का हेल्प लेंगे, तब जाके आपके नोट्स ऐसे बनेंगे कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ आप क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज करेंगे क्या, आप एनसीईआरटी पढ़ी, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है, फिर कोचिंग के मटेरियल वाली यानी कि कोई नोट्स है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, तो वहाँ पे याद नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और वही आपके एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, तो हमको क्या करना है कि ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो हेल्प लेनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नहीं तो हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो नहीं पाएंगे। किसी एक सोर्स पे हमको क्या करना है, डिपेंड नहीं रहना है। आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सोर्स को, लेकिन करना क्या है, अपने खुद के नोट्स बनाने, वही काम आएंगे आपके। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा बताते हैं आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।